कि पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट किए गए न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका के नाम पर अमेरिका की तरफ से पॉज लगा दिया गया है। एक तरफ हमारी पोजीशन ये है कि हम बाइडेन साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे सफीर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इनको जो है वो ना करें रिकग्नाइज, इनको अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का सफीर ना लगने दें। कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये स्टैंड आएगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता। लेकिन अब आपको मजे की बात बताऊं, जो बातें वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो मसूद खान साहब को आप ले रहे हैं एज ए अमेरिका का सफीर, पाकिस्तान का सफीर अमेरिका के अंदर, तो ये तो जनाब देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी के ये तो आपको पता है दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करते हैं, ये तो हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे हैं। कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन जो हैं, एक पेंसिल्वेनिया से आई थिंक स्कॉट पैरी साहब हैं, उन्होंने एक खत लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक के बाद एक आज फिर से तशरीफ पे लात पड़ गई है पाकिस्तान के। कहीं इनके यहाँ पे आप देखो इंटरनेशनल टीम्स इनके यहाँ पे आने से मना कर देती हैं, खेलने से मना कर देती हैं। कहीं इनको जो है वो पुतिन इनको मक्खी, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। कहीं इनको जो है, जो इनका सबसे सहज से मीठी दोस्ती, समुद्र से गहरी दोस्ती वाला चाइना जो है इन पे जबरदस्त टैक्स का दबाव डाल देता है, कहता है नहीं दोगे तो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। ये सब इनके ऊपर चलता ही रहता है और हर बार का वही रोना कि इंडिया ने करा दिया, इंडियन करा दिया, चाइना ने भी इंडियन करा दिया, रशिया ने भी इंडियन, हर जगह इंडियन करा दिया। वही अब फिर से एक बार इनके साथ में हो गया है। अमेरिका ने जो इनने एक आतंकवादी किस्म का व्यक्ति, सूट बूट पहना हुआ आतंकवादी जो इन्होंने भेजने की कोशिश करी एज अ एम्बेसडर, जो कि इनके हिसाब से जो ये कश्मीर को कभी अलग देश बोल देते हैं, कभी कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो जो पीओके है उसके जो प्रेसिडेंट था उसको इन्होंने वहाँ भेजने की कोशिश करी। अमेरिका के एक कांग्रेस पर्सन ने, कांग्रेस में पार्टी ने, आप सब जानते हैं, खैर वो तो बात नहीं, तो वहाँ के एक कांग्रेस ने साफ ये कह दिया, बाइडेन को खत भेजा कि इसको बाहर करो। और तब से इनको जो है इनके पेट खराब होने चालू हो गए। पूरी चीज़ के अंदर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। क्योंकि स्कॉट पैरी ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के नाम। उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि मसूद खान एक जिहादिस्ट हैं, एक जिहादी माइंडसेट के मालिक हैं। वो लेडी अलकायदा जिनको कहा जाता था आफिया सिद्दीकी, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में, कश्मीर में बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। कि ये जो सिर्फ पॉज लगाया गया है, तो हमें ये पॉज नहीं एक्सेप्ट, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको उनका नाम रिजेक्ट किया जाए और वो एज ए एम्बेसडर ना आए। तो अभी ये जो की हुई हैं वो रायगां चली जाएंगी। साथियों, जैसा कि सबसे पहले तो वीडियो में चालू करने से पहले थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी 15 दिनों तक, तकरीबन 15-16 दिन, थोड़ा ऐसे आपको कभी एक वीडियो, कभी 2 वीडियो, कभी 1 या 2 ही आप मान लो, 15 दिन, बस 15 दिन तक है। उसके बाद से डेली आपको 4 से 5 वीडियोस मिलेंगी। सीधी सी बात है, कंटेंट आपको ज़्यादा चाहिए, आपको कंटेंट ज़्यादा देखना है। एक वीडियो में 6-7 मिनट का आपके मतलब की मेन चीज़ होती है, तो इसको समझते हुए बस 15 मिनट का, 15 दिनों का आपसे निवेदन है। तो हम आए एक, सबसे पहले तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आप चीमा को देखो। चीमा ने खास तौर पर, अगर आप देखो, जो न्यूज़ एंड एनालिसिस के फील्ड में जितने भी ऐसे लोग हैं, वो पार्क वार्क में चलते हुए वीडियो कब बनाते हैं? या तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई हो एकदम से, कि मतलब आप 110 मिनट भी लेट करोगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ छूट जाएगी, फला फला, इस टाइप की चीज़ें हों। दूसरी चीज़, ये लोग तो ऐसा तब करते हैं जब क्या है कि बहुत ही मतलब आपको दिखाना हो कि आपको, जब पार्क में जब आप कैमरा निकाल के फिर से वीडियो बनाओगे तो बंद करोगे, 2-4 लोग आपसे आके पूछेंगे क्या करते हैं। इन जो चीमा है, इससे अक्सर लोग पूछते होंगे, जिसको नहीं पता है, ऐसे सड़क चलते लोग, कि भैया आप क्या करते हो। चीमा क्या बोलता होगा? चीमा बोलता होगा कि मैं जो हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, मेरे को जो है वो इंटरनेशनल चैनल्स बुलाते हैं और मेरा वहाँ पे मेरा व्यू रखा जाता है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। जिनको नहीं पता वो तो समझेंगे बहुत बहुत गजब चीज़ है, कुछ बहुत बढ़िया करता होगा बंदा। हकीकत क्या है, ये हिंदुस्तानी मीडिया पे आता है, 10 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, जिसमें से एक मेजर गौरव आर्या होते हैं, उनके साथ में 3-4 होते हैं, अकेला बंदा, कभी इसके साथ में एक आध पाकिस्तानी होता है, इनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, भर के जलील होता है। आखिरी में जहाँ इसको जो भी मिलता होगा, पैसा मिलता हो ना मिलता हो पता नहीं, वो रख के फिर अगले दिन ये फिर से पैसा लेकर के फिर से गाली सुनने आ जाता है। ये इस बंदे का है, ये इसीलिए इंटरनेशनल पे बुलाया जाता है। बहरहाल, अब हम आए टॉपिक पर। आप देखो, 1 महीना भी नहीं बीता
कैसे जो वो लेडी तालिबान है उसके भाई ने वहाँ पे घुस करके जो यहूदियों का जो रिलीजियस प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, शायद सॉरी याद नहीं है, उसमें जैसे क्रिश्चियन का चर्च, हिंदू का मंदिर, वैसे उनका जो होता है उसमें घुस करके 6-7 यहूदियों को बंदी बना लिया था। घंटों तक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया वहाँ यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और वहाँ की फोर्स ने, तब जाके उसको वहाँ से जैसे तैसे करके वो सबको छुड़ा भी लिया, उसको ऑन द स्पॉट निपटा भी लिया। अब पाकिस्तान चाहता है, जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ जिस घटना को, उसको यानी कि वो जो लेडी अलकायदा थी उसको सपोर्ट करने वाले बंदे को अमेरिका एक्सेप्ट कर ले, अमेरिका एक्सेप्ट कर ले, उसको राजदूत पाकिस्तान बना के भेजे और वो पाकिस्तान का बंदा वहाँ जाके वही ड्रामेबाजी करे। अमेरिका इनको फ़ोन क्यों नहीं करता, इतने सालों से ये परेशान है इनका फ़ोन। अब तो पुतिन ने भी इनको साफ तौर पर जूता मार दिया है, जो इतने 1 महीने से इनका चल रहा था कि पुतिन पुतिन रूस के साथ में हम क्वाड 2 बनाएंगे, हमने अलग ब्लॉक बना लिया है दुनिया भर की। मार जैसे इनसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट देश रह ही नहीं गया था दुनिया में, एकदम किंग मेकर समझ रहे थे अपने आप को। 1 महीने से चल रहा था, एकदम से मतलब जैसे इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, जहाँ पे पुतिन ने इनको जो है वो साफ तौर पर आईना दिखाया, वहाँ पे इनकी ऐसी तैसी हो गई। अब इससे आप समझ सकते हो ये हरकतें इनकी लगी रहती। और आप सोचो कि इनकी एक तो ये बातें हैं, जो इन्होंने बंदा भेजा है वहाँ पे, वो बंदा पहले पीओके का, जिसको ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसका आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट रहा है। खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज देश है ये, कोई हम लोग समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आता है कि भाई अगर तुम कहते हो कि वो अलग देश है, वो आज़ाद देश है, तो उसको फिर तुमसे लेना देना कि अगर वो अलग देश है, जैसे ईरान अलग देश है, जैसे कोई फला फला देश अलग है, जैसे बांग्लादेश अलग है, उसमें एक देश में तो दूसरे का इंटरफेयर होता नहीं है। और अगर नहीं है तो वहाँ का प्रेसिडेंट क्यों था, वहाँ का प्रेसिडेंट क्या कर रहा था भाई? प्रेसिडेंट तो देश का होता है, प्रेसिडेंट किसी राज्य का तो होता नहीं है। क्या है मतलब दुनिया में कहीं आपको ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जैसी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। और इतना रो रहा है, खास तौर पर चीमा जैसे लोग, तो इनका तो कोई नहीं कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अरे यार, कोई भी व्यक्ति, अब तुमने अपने देश से फ्रांस के राजदूत का, जिसकी कोई कसूर नहीं था, उसको निकालने की कोशिश करी, निकाल तो नहीं पाया। वो खुद से व्यक्ति ने खुद से कह दिया कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं तुम्हारे देश में आने की, और वहाँ पे तो तुमको कुछ नहीं हुआ है। अभी तो हो जैसे तुम्हारे इनके जो मंत्री है, जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना रखा है, उसके अमेरिका ने कपड़े उतरवा लिए थे एयरपोर्ट पे। इनका फला फला चीज़ें इनकी दुनिया में होती रहती हैं, इनकी अभी इतनी शक्ति होती है, तो फिर राजदूत को वहाँ पे जिस तरीके से अभी पॉज किया गया है, कल को मना भी कर दिया जाएगा। हो सकता है 2-4 और ये नाम दें, जब तक कोई एकदम टॉमी नहीं होगा मिलेगा मेरे को, तब तक वो मना करता रहेगा, सीधी सी बात है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।